गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं वनिता घोष। आज आप लोग का लेसन नंबर 13 स्वामी की दादी का सेकेंड पार्ट पढ़ाऊँगी, यानी कि दूसरा भाग। इसके पहले आपने एक भाग में जाना कि स्वामी की दादी के पास जो सामान थे वो दरिया थी, तकिए थे और लौंग इलायची के छोटे छोटे डब्बे थे जो उसने लकड़ी के बॉक्स में रखा था, और उसका कमरा हमेशा लौंग इलायची की खुशबू से भरा रहता था। और स्वामी नाथन जो था अपनी दादी की गोद में अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता था। तो ये कहानी आगे पढ़ने से मैं पहले आपको ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ बच्चों के तो प्रोजेक्ट मेरे पास आए हैं, लेकिन सभी बच्चों के प्रोजेक्ट नहीं आए हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी मुझे प्रोजेक्ट भेजिए, इस वीक तक भेज दीजिए, नहीं तो मैं उनके मार्क्स नहीं दूंगी। जिन्होंने मुझे सेंड किया है सिर्फ उनके ही मार्क्स मैं दूंगी। तो मैं आगे का रीड करती हूँ। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। मतलब कि जब भी राजन जो है अपनी दादी को कुछ बताना चाहता है तो दादी क्या करती है, हमेशा उनके दादा की तारीफ़ करते हुए उसे समझाती है कि उसके दादा बहुत ही होशियार थे और वो परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। वो किसी भी सवाल का जवाब देने में बहुत कम समय लेते थे। आगे पढ़ते हैं। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, जब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। मतलब वो दादी जो थी सारी बातों बूढ़ी हो चुकी थी और सब बातों को भूल जाया करती थी। तो वो उनकी तारीफ़ में उनके दादा के तारीफ़ में बोलती हैं कि उन्हें एक मेडल मिला था सोने का, जो वो अपने गले में हमेशा पहनती थी। और उन्होंने उसे कब उतारा था ये भी उन्हें याद नहीं था। स्वामीनाथन के पिता के जन्म के समय उतारा था या उनकी बुआ की। मतलब वो कंफ्यूज थे कि क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं था। फिर वो आगे बोलते हैं, पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया। और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और मतलब वो बुआ को भी अच्छा नहीं बता रही हैं और कह रही हैं कि वो बहुत महामूर्ख है, क्योंकि उसने सोने की मेडल के बदले में सोने की मेडल को गलवा कर सोने की मामूली से 4 चूड़ियाँ बनवा ली। क्योंकि मेडल का बहुत महत्व होता है, इसलिए दादी को लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है। आगे बढ़ते। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो दादी। अब राजम छोटा सा लड़का था जो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो ना? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुपकर वहां से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। मतलब दादी सिर्फ दादा की कहानियाँ और अपने घर परिवार की कहानियाँ सुना रही थी,
तो राजा मुझसे बोर हो गया और बोलता है कि आप मेरी कहानी तो सुन ही नहीं रही हो, अब बस करो, इतनी बातें मत बताओ मुझे, आप मेरी बातें सुनना नहीं चाहती। तो दादी उसको बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी, बोलो। तब उसने कहा कि राजम ने शेर को मारकर अपने पिता की जान बचाई थी। कैसे बचाई थी? कोई झाड़ी में छुप गया था और वहीं से गोली चलाकर उसने शेर को मार दिया था। तब भी वो सोच रहा है कि दादी सो तो नहीं गई है, तो पूछता है कि दादी तुम सो गई क्या? तब दादी बोलती नहीं बेटा, मैं सुन रही हूँ। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में हो, न जाने क्या क्या उलूल जुलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कह रही हो, तुम राजम को पसंद नहीं करती। मतलब जब राजम स्वामीनाथन ने देखा कि दादी उसके सवालों का गलत जवाब दे रही है, तो उसने समझ लिया कि दादी मेरी कहानी सुन नहीं रही है और उल्टी पुल्टी कहानियाँ मुझे सुनाती रहती है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुमको कुछ भी नहीं बताऊंगा। और ये भी साथ में कहा कि मुझे पता है कि राजम तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए तुम उसकी कहानियाँ ध्यान से नहीं सुन रही हो। तब दादी कहती है नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा, अरे राजम का को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। तब दादी ने कहा मैं एक एक सब पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने उसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधे ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राट लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो ये रीडिंग जो मैंने पढ़ी बेटा, ये आपके लेसन नंबर 13 स्वामीनाथन की दादी की कहानी थी, जो बूढ़ी हो चुकी थी और स्वामीनाथन से बहुत प्यार करती थी और उनकी बातों को ध्यान से सुनती थी। और स्वामीनाथन भी अपनी सारी बातों को अपनी दादी के साथ शेयर करता था, उन्हें बताता था। कभी कभी दादी किसी भी विषय को लेकर कुछ ज़्यादा ही बोल देती थी, तो स्वामीनाथन कहता था कि अपनी उलझुल जुलूल कल्पनाओं को आप बंद करो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। और जब दादी अगर उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनती थी, तो वह कहता था कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। तब दादी बड़े प्यार से कहती थी कि मैं तुम्हारी एक एक बात सुन रही हूँ। और शेर मारने की बात को उन्होंने झूठा स्वामीनाथन ने दादी से कहा कि आप लग रहा है झूठ लग रहा है कि उसने राजम ने शेर को गोली मारी। तो दादी ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि नहीं नहीं, हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही और उसकी बात को सच माना। हरिश्चंद्र कौन थे? वो हमेशा सच बोलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते, जिसके कारण उन्हें अपना राज्यपाट खोना पड़ा था और वो जंगल में रहते थे। तो उसकी पूरी कहानी सुनने से पहले ही स्वामीनाथन को नींद आने लगी, वह सो गया और दादी भी धीरे धीरे अपनी बातों को रुक रुक कर बोलने लगी और उसके बाद वो भी सो गई थी। ये कहानी जो थी आपके R.K. नारायण लिखी थी, जिसे मस्तराम कपूर ने अनुवाद किया है। तो आप देख लो, ये दादी है और ये स्वामीनाथन है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में से कहानी को एक्सप्लेन करूँगी, इसके हार्ड को एक्सप्लेन करूँगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रोजेक्ट बना के मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू।